Hello friends, welcome to DCC Learning. This will be the second video of extended reply series. आपका जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट होता है उस सबका मैं एक्सटेंडेड रिप्लाई करता हूं, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए, उस टॉपिक के ऊपर जितने भी लोगों का डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग मिस सुनामी का दो डाउट्स क्लियर करेंगे। डाउट नंबर 1 ये है, सर तो हमें फॉर्म जनरल से भरना चाहिए या ईडब्ल्यूएस से। सेकेंड भी डाउट सिमिलर काइंड का डाउट है। यहाँ पे सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मुझे फॉर्म जनरल से अप्लाई करना चाहिए या ईडब्ल्यूएस से, बिकॉज ईडब्ल्यूएस में ओनली 1 सीट है। प्लीज गाइड। देखो, इनका डाउट ये है कि वो जनरल में अप्लाई करें या ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करें। इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होगा, अगर वो ओबीसी कैटेगरी से है तो सर मैं ओबीसी से अप्लाई करूं या जनरल से अप्लाई करूं, लाइक दैट। ठीक है, आई थिंक बहुत लोगों का डाउट नहीं होगा जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। जो न्यू है इस चैनल पे उनका डाउट डेफिनेटली हो रहा होगा, बट आई विल क्लियर। एंड जो न्यू है इस चैनल में डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना और प्रीवियस कुछ वीडियोस को भी देख लेना ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। एंड आई विल ट्राई डेफिनेटली मेक ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियो इन ए प्लेलिस्ट। मैं जितने भी आरआई का इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपका इस साल के लिए भी काम में आएगा वो सब वीडियो, मैं उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के आरआई सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स करके मैं आपका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके 1-2 दिन बाद जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे ये एक्सटेंडेड रिप्लाईज भी, एक्सटेंडेड रिप्लाई का मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। एंड प्रीवियस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है, लाइक दिस वन, ये सब हम लोग जो है उसमें भी मिल जाएगा हमको। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में तो वो भी मैं बना के आपको बता दूंगा। पहले ये क्लियर कर देता हूं मैं। देखो, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, सिर्फ आरआई नहीं कहीं पे भी फॉर्म फिलअप करते हो, तो अगर आप कोई भी कैटेगरी को जो है क्लिक नहीं करते हो, मतलब कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जनरल के थ्रू मतलब आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, या जिसको हम लोग कहते हैं यूआर या फिर अनरिजर्व्ड। ठीक है, जनरल मतलब अनरिजर्व। जनरल का कोई कैटेगरी नहीं होता। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया था। बहुत सारे स्टूडेंट ये डाउट पूछते थे कि सर जनरल कैटेगरी में ओबीसी कैसे आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस कैसे आ जाते हैं, इसका तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है लेकिन वो जनरल कैटेगरी में कैसे आ गया। इस तरह का बहुत लोगों का डाउट होता है, तो वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपका। देखो, जनरल या इसको कहीं कहीं जगह पे यूआर या फिर अनरिजर्व्ड लिखा जाता है, तो जनरल का मतलब ही अनरिजर्व्ड है। उसमें सब कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, सब कोई वहां पे जो है फाइट कर सकता है सीट के लिए। तो अगर कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है और उसका रैंक सबसे 1 मतलब उसका सबसे ज्यादा मार्क्स है, फॉर एग्जांपल मान के चलो 100 मार्क का कोई एग्जाम है और एक एससी वाला कैंडिडेट उसमें 99 लाके टॉप करता है उस एग्जाम में, तो उसको जनरल रैंक 1 मिलेगा, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस सबसे ऊपर है, उसको कैटेगरी का जरूरत नहीं पड़ेगा। मान के चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल की तरह आपको बताता हूँ। ठीक है, इसी एग्जांपल को मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। मान के चलो टोटल जो है 10 सीट है। ठीक है, टोटल 10 सीट है। उसमें मानते हैं हम लोग कि ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए मान के चलो 1 है। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 नहीं 3 बोलेंगे ज्यादा हो जाएगा, चलो ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, मान के चलो ऐसा। ठीक है, ओबीसी के लिए 3, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1। टोटल तुम्हारा हो गया 6 सीट और बाकी रह गया 4 सीट। ठीक है, मान के चलो ऐसा। ठीक है, लेट अस सपोज कि आपका 4 जनरल सीट हो गया, 4 जनरल सीट, 3 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, इस तरह का सीट स्ट्रक्चर है मान के चलो। ठीक है, और मतलब 10 सीट है, तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा, ठीक है, वो रैंक 1 में चला जाएगा। उसके बाद जिसका नेक्स्ट मार्क होगा वो रैंक 2 में जाएगा। उसके नीचे जिसका मार्क होगा वो रैंक 3 में जाएगा। उसके नीचे जिसका मार्क होगा वो रैंक 4 में जाएगा। ये सब जनरल में आ गए, वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो, वो 4 लोग जो हैं वो जनरली अनरिजर्व कैटेगरी के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी लोग होंगे वो रिजर्व कैटेगरी के हो जाएंगे। ठीक है, अब ओबीसी में अगर कोई ऑलरेडी जनरल कैटेगरी में है तो उसको छोड़ देना, बाकी जितने भी फॉर एग्जांपल है उनमें से 3, मान के चलो ऐसा है कि जो 4 जनरल सीट थे उसमें ऑलरेडी एक ओबीसी कैंडिडेट था, तो ओबीसी का सेकंड रैंक वाला जो होगा उसको आपका ओबीसी कैटेगरी रैंक 1 मिलेगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी रैंक 1। फिर उसके नीचे जो ओबीसी का मतलब ज्यादा नंबर लाया होगा कैटेगरी रैंक से नीचे, कैटेगरी रैंक 1 से नीचे, तो वो कैटेगरी रैंक 2 में आ जाएगा। उसके बाद जिसका मार्क होगा वो कैटेगरी रैंक 3 में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। और एससी, उसके बाद देखो एससी का मान के चलो जनरल में भी एक एससी का कैंडिडेट था,
तो सेकंड जो एससी का कैंडिडेट होगा वो रिजर्व कैटेगरी से उसको सीट मिल जाएगा। एक और कैंडिडेट एसटी का भी उसको रिजर्व कैटेगरी मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी एक कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी मिल जाएगा। तो अगर मैं इस तरह से आपको समझाऊं, 10 सीट में ईडब्ल्यूएस के पास कितना सीट था, तो ईडब्ल्यूएस के पास 5 सीट था, क्योंकि 4 वो जनरल कैटेगरी के लिए फाइट कर सकता है, एक अपना रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अगर किसी स्टेट में 10 सीट है फॉर एग्जांपल मान के चलो, तो उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए, जैसे इस एग्जांपल जो एग्जांपल मैंने आपको बोला उसके हिसाब से 5 सीट होगा, ठीक है। एसटी के लिए कितना होगा, उसके लिए भी 5 होगा, एससी के लिए भी 5 सीट होगा, ठीक है। और ओबीसी के लिए कितना होगा, यहाँ पे 7 सीट होगा, समझ रहे हो। मतलब वो जो 4 सीट है वो सबके लिए, वो जनरल है, अनरिजर्व, उसमें कोई भी कॉम्पीट करके उस सीट में पार्टिसिपेट कर, मतलब फाइट कर सकता है उसमें, और उसमें आपको उसको सीट मिल सकता है। तो वो जो 4 सीट थे वो आपका अनरिजर्व था, कोई भी उसमें आ सकता है। बाकी जो रिजर्व सीट है वो एक्स्ट्रा सीट है आपके लिए, जनरल को छोड़ के। तो इसीलिए इसको इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में है तो नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस सीट जितना है प्लस नंबर ऑफ जनरल सीट, इतने नंबर ऑफ सीट के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास इतना सीट है, मान के चलो किसी स्टेट में 6 जनरल सीट है एंड 2 ईडब्ल्यूएस सीट है मान के चलो, तो उस ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के पास टोटल 8 सीट हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने कैटेगरी के थ्रू ही फिलअप करना होगा। कहने का मतलब इनका जैसे डाउट है तो मैं जनरल कैटेगरी से फिलअप करूं या ईडब्ल्यूएस से फिलअप करूं, इनका ये डाउट है। तो आप ईडब्ल्यूएस से फिलअप करेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस में भी चांस मिलेगा और जनरल में भी चांस मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ जनरल कैटेगरी, मतलब आप कोई भी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी नहीं लेते हो, आप जनरल में फिलअप करते हो, तो आपको कोई रिजर्व सीट नहीं मिलेगा, जो एक्स्ट्रा सीट है रिजर्व सीट वो नहीं मिलेगा, सिर्फ जनरल अनरिजर्व सीट मिलेगा। इसीलिए अगर किसी के पास कैटेगरी है तो आप वो कैटेगरी का इस्तेमाल डेफिनेटली करो और कैटेगरी सर्टिफिकेट डेफिनेटली बनवाना, ठीक है। वो कैसे बनवाते हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो एक कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट कर देना, और जो भी और भी डाउट है तो कमेंट करना, मैं इस तरह का एक्सटेंडेड रिप्लाई के थ्रू मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कैटेगरी के रिलेटेड एंड नंबर ऑफ सीट के रिलेटेड आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। लेकिन अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इस एग्जाम के लिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज चाहिए या फुल कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, जो हम गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, स्टडी मटेरियल स्पीड पोस्ट के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट सीरीज भी आपको देते हैं, तो वो आप ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, अभी से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टाइम में भी बहुत कम है, 6 महीने से भी कम टाइम है एग्जाम के लिए। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। एंड कोर्स अगर परचेज करना है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।